कोई ऐसी जादू की छड़ी दे दो कि बस स्ट्रेस हो ही ना। आज ना मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में थी, कुछ मैंने ऐसा फेस किया जिससे ना हिल गई पूरी, जैसे होता है ना अपने रूट्स हिल गए। और मैं इतना समझती हूँ, कहाँ से स्ट्रेस आता है, मेरे रूट्स हिलने का मतलब क्या है, मुझे क्या हो रहा है, मैं पूरी अवेयरनेस में हूँ। पर हिली तो रूट्स। इतनी कोचिंग करती हूँ, इतनी लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर इतना काम किया है, तो फिर ऐसी जादुई छड़ी क्यों नहीं मिल जाती, जिससे कि ना कभी ये रूट्स हिले ही ना, अपने को कुछ हो ही ना। भई ये ज़िंदगी है, ये होते रहने वाला है। कितने भी बड़े संत महात्मा हों, उनको भी ये सब महसूस होता है। बस ये है फ़र्क कि अपने पे काम करते-करते, अपने आप को समझते-समझते हम जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं, ना? तो हमको ये समझना है कि हम जल्दी से बाउंस बैक कैसे करें? कैसे जल्दी से जल्दी बाउंस बैक करें? तो जितना बढ़िया पेड़ होगा, जितनी अच्छी रूट्स होंगी, जितना स्ट्रॉन्ग तना होगा, तो कितनी भी आंधी-तूफ़ान आएँगे तो क्या होगा कि अ, पत्ते हिलेंगे, ब्रांचेस हिलेंगी, शायद तना भी थोड़ा हिल जाएगा, पर क्या होगा कि वो अपनी जगह बना के रखेगा। तो हमको बस वो स्टेट तक पहुँचना है कि हम अपनी जगह बना के रखें। क्या ये सब फूल प्रूफ है? नहीं भई, मैं तो नहीं कह रही कि ये कुछ फूल प्रूफ है। मेरे लिए तो अभी तक नहीं हुआ है, पर मैं इतना समझ गई हूँ कि अब मैंने अपने ना वो बना लिए, टूल किट बना लिए हैं। मैंने अपना एक एनर्जी बैंक बना लिया है। मैंने ऐसा कुछ सिस्टम तय कर लिया है, ऐसा कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है खुद के लिए कि मैं जल्दी से जल्दी अ, वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट्स में कैसे आऊँ। तो वो बहुत बढ़िया एक हैम्पर है। ये एक चीज़ से नहीं होता, कई बारी ऐसा होगा कि मुझे ये चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, कभी ये चीज़ काम नहीं लगेगी, कभी हमको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो ये धीरे-धीरे करते-करते ना अपने खुद के लिए हम एक यूनिक हैम्पर तैयार कर सकते हैं, है ना? तो मैं धीरे-धीरे आपको बताती रहूँगी, बहुत सारे टूल्स हैं, तो हमारी किटी में ना ये टूल्स होने चाहिए। और ये टूल्स क्यों होने चाहिए और कब ये टूल्स हमको काम लगेंगे, किस तरह से काम लगेंगे, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हम ये समझ लें कि ये हो क्या रहा है, हमको अंदर हो क्या रहा है, कैसे हमारी जड़ें हिल जाती हैं या हमारे बैलेंस बिगड़ जाता है या हम कुछ अपना वो खो देते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो ये होता क्यों है? तो जब हम ये समझ लेंगे ना तो जल्दी से जल्दी हम इसको डील कर पाएँगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेजर मोटा-मोटा समझ लेते हैं। अगर इतना समझ लिया ना तो समझ लीजिए कि बहुत सारा आपने इसी में ही कवर कर लिया, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हमारा ब्रेन को समझ लीजिए कि हम 2 तरह से फ़ंक्शन करते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल मोटा-मोटा, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम है रिलैक्सेशन, ओके? और एक सिस्टम है अलर्ट करने के लिए। अब हमको क्यों दिए ये 2 सिस्टम? क्योंकि जो अलर्ट करने के लिए, हमको तैयार करने के लिए कि कोई मुश्किल आ जाए तो हम कैसे उसको फ़ेस करें, उसके लिए एक सिस्टम है। जब वो सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो कब एक्टिवेट होता है? जब सर्वाइवल का क्वेश्चन हो, जब आपके ऊपर कोई थ्रेट हो, कोई लाइफ का थ्रेट हो, कुछ नुकसान हो सकता हो, ऐसे कोई भी सिचुएशन अगर भाँप ले हमारा दिमाग, तो वो चला जाएगा अलर्ट मोड में। अलर्ट मतलब आपको वो तैयार कर रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए। जैसे कि कभी आग लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या इस तरह की सिचुएशन है या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई, सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे आपको फुल्ली फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो ये हमारे अच्छे के लिए है, ठीक है?
तो उसमें क्या होगा, जो पेरिफेरीज हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाने लग जाएगा। हमारा जो दिमाग है ना फुल्ली एक्टिव हो जाएगा और वो सारी चीज़ों को अपने उसमें से हटा देगा जो आपके अभी काम की नहीं है। तो आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखोगे कि जो आपको राइट अवे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा डाइजेशन है, इस तरह के फंक्शन जो जो होते हैं वो लोअर साइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा हार्ट जल्दी से पंप करने लग जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होगा, हार्ट रेट चेंज होती है और हमारे बॉडी में से ज़्यादा ग्लूकोज निकल के मसल्स की तरफ जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक्टिव करेंगी। तो ये तो फ़ायदे की बात हो गई। पर होता क्या है कि हमारा दिमाग ना इमेजिन भी तो करता है। तो क्या होगा, आपने इमेजिन किया जो चीज़ रियल नहीं है, पर आपके थॉट्स ने उसको बड़ा बना दिया, रस्सी को बना दिया सांप। ठीक है, तो वो खिलौने की छिपकली भी आपको डरा रही है। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन होती है ना, तब सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो हमको ना डिस्टिंग्विश करना नहीं आता कि हम लोग को ये इमेजिनरी है या रियल है ना। तो अब ये सिचुएशन जो है हमारे काम की है, पर हमको काम लगे तभी ये एक्टिवेट हो, ये हमको करना है। हमेशा हम अगर इस मोड में रहेंगे तो क्या होगा, हम करेंगे ओवर थिंकिंग, मतलब कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होती है। कोई लेट आया घर में, मतलब लेट हो गया है कोई, तो क्या ख्याल आएगा, मर तो नहीं गया। मेरी बेटी हमेशा कहती है मैं लेट हो गई इसका मतलब मैं मर नहीं गई हूँ। पर हमेशा क्या होता है कि गलत थॉट पहले आ जाता है, ये तो नहीं हो गया होगा, वो तो नहीं हो गया क्या, मतलब कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा। तो एक्चुअली ये फ़ायदे की चीज़ है। जब तक आप सर्वाइव ही नहीं करोगे तो आप क्या ज़िंदगी जियोगे, राइट। तो है तो आपके फ़ायदे की कि आपको ज़िंदा रखने के लिए इस प्लैनेट पे ये मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, वो हमारे यूज़ के लिए ही होना चाहिए। ठीक, अब ये हमने एक सिस्टम को समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। दूसरा सेट साइड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा रिलैक्स्ड नर्वस सिस्टम है। रिलैक्स में आराम से बॉडी डाइजेशन करती है, वो सब अच्छे से बॉडी एसिमुलेट करती है, जो आपने खाया पिया है वो सारा अच्छे से आपकी बॉडी उसमें से चुन चुन के अच्छी अच्छी चीज़ें निकालती है। और जब वो उसमें से निकालती है तो आपकी बॉडी को वो अच्छे से मिलता है सारा न्यूट्रिशन वगैरह। आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे लेवल पे होती है, वो ओवर एक्टिव नहीं होती है, अंडर एक्टिव नहीं होती है, पर एकदम परफेक्टली काम कर रही होती है कि आपको हर जो थ्रेट है इन्फेक्शन का या इस तरह के जो हेल्थ के लिए थ्रेट्स हैं उससे वो आपको बचा के रखती है। ठीक है, तो आप और क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं है, सर्वाइवल मोड में नहीं है। तो क्या होगा, दिमाग सही दिशा में चलेगा, क्रिएटिविटी में, फोकस में, एनालिसिस में। तो इन सब चीज़ में हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा अपने आप। क्यों पता है, न्यूरोकेमिकल्स जो सिक्रीट होते हैं हाइपर एक्टिव सर्वाइवल मोड में, और जो न्यूरोकेमिकल्स रिलैक्सेशन में सिक्रीट होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड के स्टेट्स के हिसाब से न्यूरोकेमिकल्स सिक्रीट होते हैं। तो न्यूरोकेमिकल्स सिक्रीट हो गए तो हमारी बॉडी को फिर वैसा ही मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये हॉर्मोन्स भी हमारे इसी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। उनका जो सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में से, जिस तरह से हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं कि हम रिलैक्स्ड मोड में हैं या हम रिएक्टिव मोड में हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेट्स हमने समझ ली। अब हमारे ब्रेन की तरफ चलते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होता है कि एक पार्ट होता है अमिगडाला, है ना, जो आपको बचाने वाला है, आपको अलर्ट करने वाला है, वो वाला पार्ट है। और एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो इमोशन से रिलेटेड होता है, और एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा जो इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, सुपर इंटेलिजेंस, वो वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम स्लो डाउन करते हैं अपने आप को,
है ना? हमारी बॉडी की मूवमेंट स्लो होती हैं, हम स्लोली बोलेंगे, हम अपने बॉडी को यूज़ करेंगे, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लैंग्वेज में वर्ड्स बना रहे हैं, हम थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं। तो जैसे हम जर्नलिंग करते हैं, ठीक है? या हम डांस करते हैं, या फिर हम कोई परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, तब क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड और हाइपर इंटेलिजेंस मोड में होगी, नॉट हाइपर एक्टिव, मतलब रिएक्टिव मोड में नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव स्टेट में होगी, ठीक है? तो हम लोग को ये कैसे होगा, हम जो सर्वाइवल मोड है उसको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि हम अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दें। पहले हम अवेयर हो जाएं कि हमारे इमोशंस क्या हैं। इमोशंस होने से हमको तुरंत अवेयर होता है कि ये किसी थॉट के साथ रिलेटेड है। अब ये जो थॉट है ये कहाँ से आ रहा है और इसका क्या फ़ायदा है। तो जैसे जैसे हम लैंग्वेज समझेंगे कि हमारा ब्रेन इन शब्दों को कैसे प्रोसेस करता है, इन सेंटेंसेस को कैसे प्रोसेस करता है, इनके किस तरह से मीनिंग लगाता है, तो जैसे जैसे हम मीनिंग समझते जाएंगे कि हम किन शब्दों का, किन वाक्यों का क्या मीनिंग लगा रहे हैं, किन थॉट्स का हम क्या मीनिंग लगा रहे हैं, उस मीनिंग की वजह से हम पे क्या असर हो रहा है, जब हम इस अवेयरनेस में आने लगेंगे ना, वैसे वैसे हम और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, और वैसे वैसे हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, हम थोड़ा अपने आप को रीबैलेंस कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को कर पाएंगे। तो आगे के जो एपिसोड्स हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे ब्रेन को किस तरीके की लैंग्वेज से आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हमको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से हमको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमको मीनिंग्स समझने चाहिए, तो किस तरह से हमको माइंड के जो फ्रेम्स हैं, है ना, सोच का एक तरीका है, उसको किस दिशा में मोड़ना है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और ज़्यादा अपने आप को हेल्प कर पाएंगे। तो ये जो, और एक हम आगे के एपिसोड्स में ना एक किटी बनाएंगे, कि एक टूल किट। तो जब भी आपको लगे कि आप कहीं गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल थोड़ा जा रहा है, तो फिर हम तुरंत से वो किटी में से क्या अभी हमारे को काम लगेगा, हम तुरंत से यूज़ कर सकेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगी कि हमको अपने आप को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू, सी यू अगेन।